नमस्ते बच्चों। आप 5 क्लास के बच्चों को चैप्टर 2 के भाषा ज्ञान के क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में संज्ञा के बारे में जानना है। तो सबसे पहले आप जानिए कि संज्ञा कहते किसे हैं। आपको पता भी होगा, आप में से बहुत बच्चों को पता होगा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें कुछ शब्द बॉक्स में दिए हुए हैं। उस बॉक्स में से खाली जगह में, और यहाँ साइड में सेंटेंस दिए हुए हैं, खाली जगह इसमें छोड़े गए हैं। बॉक्स में से सही शब्द चुन करके इस सेंटेंस को पूरा करना है, इस वाक्य को पूरा करना है। तो क में वाक्य है, एक बार डैश घर पर आराम कर रहे थे। तो इस बॉक्स में दिया हुआ है कपड़े, फूल, नसरुद्दीन, चिट्ठी, आदमी। तो यहाँ होगा नसरुद्दीन। आपको यहाँ लिख दिया गया है, आप इसको सही अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, केयर की कॉपी में उतार लीजिएगा। दूसरा है, मैंने पहले उस डैश को कभी नहीं देखा। मैंने पहले उस आदमी को, उनका सेवक बोला, उस आदमी को कभी नहीं देखा। धनी आदमी ने डैश पढ़ी। क्या पढ़ी? चिट्ठी पढ़ी। धनी आदमी ने चिट्ठी पढ़ी। यहाँ चिट्ठी भराएगा। आपने मेरे महंगे डैश को कार्यक्रम में बुलाया था। यहाँ होगा कपड़ों, कपड़ों। आपने मेरे महंगे कपड़ों को कार्यक्रम में बुलाया था। उसके बाद में है, मैं अभी यह रेशम का नया डैश पहनकर आता हूँ। मैं अभी यह रेशम का नया कुर्ता पहनकर आता हूँ। ये भरने वाला है, जो बॉक्स में से भरना था वह भरा गया। इसको आप लोग कॉपी में, फेयर की कॉपी में साफ और सुंदर अक्षर में उतार लीजिएगा। दूसरा नंबर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद। अभी आपको 3 भेद के बारे में ही पढ़ना है, आगे जाइएगा तो इसके और भेदों को जानिएगा। अभी 3 भेद को ही जानना है, वह है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो संज्ञा का 3 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी विशेष नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द विशेष नाम का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नसरुद्दीन, ताजमहल, मोतिहारी, दिल्ली। कोई भी विशेष नाम, जिस शब्द को पढ़ने से, कहने से किसी विशेष व्यक्ति का पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से पूरी जाति का बोध होता है। जैसे आदमी। आदमी जातिवाचक संज्ञा है। इसमें यह नहीं पता चलता कि आदमी कोई भी आदमी हो सकता है, कोई एक विशेष आदमी के बारे में नहीं बताया जा रहा है। सारे आदमी समूह का पता चल रहा है, पूरे जाति का पता चल रहा है, इसलिए आदमी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़का, कोई एक लड़का नहीं, सभी लड़के। विद्यार्थी, कोई एक विद्यार्थी नहीं, सभी विद्यार्थी। तो जिससे पूरी जाति का पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे व्यक्ति के या किसी के भी भाव का पता चलता है, किसी व्यक्ति विशेष का पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक। पूरी जाति का पता चलता है उसे जातिवाचक। किसी के भाव का पता चलता है, मन के अंदर के भाव का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हंसी, खुशी, हरियाली, मीठापन, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों को उसके संज्ञा के अनुसार क्या मिलान करना है। लेकिन आपको काट कूट करने की जरूरत नहीं है। आप अलग अलग व्यक्तिवाचक,
जातिवाचक भाववाचक का खंड बना दीजिए। व्यक्तिवाचक में नसरुद्दीन ताजमहल, ठीक है। व्यक्तिवाचक में नसरुद्दीन ताजमहल, इसमें जो शब्द दिए गए हैं इसमें से दो शब्द हैं जो व्यक्तिवाचक के हैं, नसरुद्दीन और ताजमहल। जातिवाचक के शब्द हैं सेवक, चिट्ठी, आदमी। इसमें जो शब्द दिए गए हैं उसमें से 3 शब्द मात्र जातिवाचक के हैं, सेवक, चिट्ठी, आदमी। फिर विनम्रता, हंसी और खुशी, इसमें जो शब्द दिए गए हैं इसमें से 3 शब्द ऐसे हैं जो भाववाचक संज्ञा का बोध जिस शब्द से होता है वह है विनम्रता, हंसी और खुशी। अब आपका चैप्टर 2 का आदमी की पहचान, चैप्टर 2 का आपका सभी क्वेश्चन आंसर, सभी प्रश्न उत्तर, भाषा ज्ञान से मौखिक कौशल विकास, सभी तरह का क्वेश्चन आंसर पूरा हो गया। यह चैप्टर समाप्त हुआ। अब तीसरे चैप्टर के लिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।